एक तो इस घर की शांति के लिए पूजा करो, ऊपर से दो बातें भी सुनो। और तो और बिना पूरी बात जाने समझे माता जी ने मुझ पर ही सारा दोष मर दिया। माँ जी आप शांत हो जाइए। जब देखो मुझे बोलते रहेंगे और तो कोई नजर आता ही नहीं है। मैं ये कहूँगी, लीजिए माँ जी, आप पानी पी लीजिए। नहीं खुशी बेटा, मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना। अरे इतने सालों से इनकी चार चार बहुएं इस घर में मैं झेल रही हूँ, लेकिन मेरी एक बहू इस घर में क्या आ गई तो इनसे 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तो और माता जी, उनसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये पागल औरत कहीं मेरी बहू के चक्कर में सारा बना बनाया खेलना चौपट कर दे। अरे मेरी माँ, पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर तो मैं खुद इस घर में तुम सबके बीच महाभारत करवाऊंगी। माँ जी, वैसे भी माता जी ने जो भी कुछ कहा वो गलत भी तो नहीं था। सब लोग हमें बचाने ही तो आए थे। और वैसे भी माँ जी, सारी गलती हमारी थी। हमें ये पूजा पाठ करते वक्त दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए था। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आगे से इन सारी बातों का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। अरे नहीं खुशी बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब ख्याल आगे से तो मैं रखूंगी। ये ले बिल्लो रानी, इस पे तो बिना पिए ही मेरा नशा सवार है। ये औरत जरूर कुछ ना कुछ कांड करेगी। अब इसे देखूं या उस सिमर को। जिस तरह से वो सिगरेट की राख देख रही थी, कहीं उसे मुझ पे शक तो नहीं हो गया। सिगरेट? ये तो खुशी के कमरे की खिड़की है। यकीन नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। खुद तक तो नहीं रख सकती, लेकिन बताऊं तो किसे? रोली। हेलो बुआ जी, राधे राधे। राधे राधे सिमर बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप सब लोग कैसे? लो, मुझे क्या होगा, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह। अब बाय द वे, तेरे पापा और मीना ना बाजार गए हैं। और बुआ जी रोली, वो कहाँ है? रोली का तो मत पूछ कहाँ है। अरे दिन रात सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती है। बाय द वे, मुझे तो लग रहा है इस बार यूनिवर्सिटी टॉप करेगी वो। तू होल्ड कर, मैं बुला के लाती हूँ उसे। हाँ नहीं बुआ जी, रहने दीजिए। मैंने तो बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। खामखा उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। अच्छा बुआ जी, मैं रखती हूँ। राधे राधे।
और सुन, अपने ससुराल में सबको मेरा ढेर सारा प्यार देना। हाँ, राधे राधे। जी। कहते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे यार बिल्लो रानी, इससे पहले सिगरेट की जगह तेरी गर्दन उस सिमर के हाथ हो, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। जी पंडित जी, मैंने सब कुछ लिख लिया है। जी जी, मैं सारी सामग्री मंगवा लूंगा। आप सिर्फ सारे मंत्रों का रिवीजन कर लीजिएगा। मजाक कर रहा हूं पंडित जी। जय माता दी। ओहो बीवी जी, आज अचानक आपकी ये छोटी सी प्यारी सी नाक इतनी फुली हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। और मेरे साथ इस घर में कुछ भी हो, उससे आपको तो कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। ओहो, हुआ क्या? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ा तुम पर? देखिए ना, आज तक मैं माताजी और सुजाता भाभी की सेवा करती आ रही हूँ। छोटी बहू होने का हर फर्ज निभाया है मैंने, और कभी किसी से भी शिकायत नहीं की। लेकिन क्या फायदा? उसके बदले में क्या मिला मुझे? माताजी ने मुझे सबके सामने खरी खोटी सुना दी। ये भी नहीं सोचा कि मेरी नहीं बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी। ओहो, इतनी सी बात। हमारी बहू तो यही सोचेगी कि उसकी सास कितनी अच्छी है, जो अपनी सास के आगे आज तक आवाज नहीं करती। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? आपको तो आदत है हर बात को हंसी में उड़ा देने की। अभी भी हंस रहे हैं आप। मुझे तो पहले से ही पता था कि आपसे कहकर ना कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे भी मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करने आई थी, मैं आपसे कुछ रुपए लेने आई थी। लाइए, दीजिए रुपए। रुपए किस लिए? किस लिए मतलब? हमारे बेटे की शादी सर पर है, कितनी खरीदारियां करनी बाकी है, तो आपकी बीवी के हाथ में कुछ तो कैश होना चाहिए। चलिए लाइए। करुणा, तुम जानती हो कि इस घर में रुपयों का लेन देन सिर्फ माताजी करती हैं, तो तुम्हें जो भी चाहिए माताजी से मांग लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस घर में 4 शादियां हुई हैं, तब तो बड़ा दिल खोलकर खर्चा किया गया। अब जब मेरे बेटे की शादी की बात आई तो कितनी आसानी से कह दिया कि माताजी से मांग लो। अरे अब क्या मुझे एक एक चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा? आखिर मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने का हक है या नहीं? करुणा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, ये तो घर के नियम हैं जो सबके लिए समान हैं, जिन्हें ना मैंने बनाया है ना मैंने तोड़ सकता हूँ। और वैसे भी माता जी ने आज तक किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तुम विश्वास रखो, तुम्हें भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे जरा पूजा की सामग्री खरीदनी है। अरे लेकिन सुनिए तो आप। सच ही कहा है किसी ने, नौकरानी बनो, लेकिन घर की छोटी बहू कभी मत बनो। ये देखिए उमा भाभी, पंडित जी अभी आते ही होंगे और प्रसाद का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। अरे कहाँ गई ये सिमर? मुझे क्या पता परी। अब अगर माता जी ने ये काम मुझे सौंपा होता तो मैं कब का प्रसाद बना चुकी होती। पर अब प्रसाद बने या ना बने हमें क्या, माता जी ने हमें बाहर पूजा का सामान लगाने का काम दिया है, तो बस हम अपने काम से काम रखते हैं, समझी? अब तुम चलो चलो। अब
दीदी, दीदी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ खुशी, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। खैर, लेकिन पहले तुम बताओ क्या बात है। दीदी, क्या यहाँ दीदी, आप बुरा मत मानिएगा, पर इस घर के सदस्यों को जितना हम जान पाए हैं उससे यकीन नहीं होता। लेकिन खुशी, बात क्या है? साफ साफ बताओ। दीदी, क्या इस घर में किसी को सिगरेट पीने की लत है? ये देखिए दीदी, हमें इस घर के आंगन से क्या मिला? दीदी, हम इस घर में नए जरूर हैं, पर हमें पूरा यकीन है कि इस घर में कभी भी किसी ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया होगा। इसलिए किसी और को ये बात बताने के बजाय हम सीधा आपके पास चले आए। दीदी, ये तो चिंता करने वाली बात है ना? हाँ खुशी, इस घर में सिगरेट कोई नहीं पीता, इसलिए मुझे लगा कि दीदी, वैसे आपको भी तो हमसे कोई जरूरी बात करनी थी ना, कहिए ना। ये देखो खुशी, मुझे भी ये आंगन में मिला। हे भगवान, इसका मतलब इस घर में किसी को सिगरेट पीने की लत है। लेकिन खुशी, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें ये पता लगाना ही होगा कि ये कौन है। दीदी बिल्कुल, और इस काम में ना हम आपके साथ हैं। दीदी, एक और बात है। बुरा मत मानेगा, लेकिन ये हमें आपके कमरे के खिड़की के नीचे से मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम भैया नहीं, हम भी पता नहीं कैसी कैसी बातें सोच रहे हैं। ये जरूर हमारी कोई गलत फहमी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ,